देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से आखिरी गांव के लोगों से चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। आज हमें प्रतापगढ़ बांसवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा गांव है मांग्या और छोटा मांगा, क्योंकि इस गांव की आबादी 200 ही है। यहाँ पे मीणा जाति के लोग रहते हैं और क्योंकि ये एक लास्ट चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट का लास्ट बॉर्डर गांव है, उसके बाद बांसवाड़ा चालू हो जाता है, बांसवाड़ा लोकसभा सीट शुरू हो जाती है। और कुछ गांव के लोग हैं, हम चाय पीने के लिए रुके थे तो गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हमने बात करनी चाहिए कि आखिर में यहाँ विकास के नाम पर क्या हो रहा है। तो गांव के, आपका नाम क्या है? बाबूलाल मीणा। बाबूलाल जी, यहाँ पर क्योंकि लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या लगता है कि जो मौजूदा सांसद है उन्होंने कितना विकास करवाया है? विकास सर हमारे यहाँ बांध बनवाया है, कंवर शिमला बांध बनवाया और सामने वो कृषि महाविद्यालय कॉलेज बनवाया, नहर भी निकल रही बांध से, सब लोगों के सिंचाई बढ़िया हो रही है, फसल भी बढ़िया हो रही खेतीबाड़ी में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जैसे 200 लोगों की आबादी है, गांव में 200 लोगों का गांव है, हाईवे पे बसा हुआ है, और क्या क्या जरूरतें हैं जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिल सके? हमारे यहाँ पुलिया की व्यवस्था नहीं है सर, नदी में आने जाने की दिक्कत पड़ती है, एक टाइम से लाइट नहीं मिलती, बिजली की कमी है थोड़ी। क्योंकि खेती यहाँ पे क्या मेन जो पैदावार है खेती की वो क्या है? गेहूँ, चने, मक्का, यही है हमारे तो, मच्छूर, सोयाबीन, उड़द, तुअर। हाँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कल मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर मोदी जी के आने से जो बीजेपी की सीटें हैं वो क्या ज्यादा दमदार होगी? क्योंकि जो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि टक्कर बराबर की रहेगी? नहीं, टक्कर बराबर नहीं, बीजेपी की टक्कर ज्यादा रहेगी। अभी माहौल बीजेपी का ज्यादा बन रहा है, हमारे यहाँ से लोग सब बीजेपी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। सीपी जोशी का। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे, क्योंकि सीपी जोशी का इलाका है, कुछ दूरी पे जाके बांसवाड़ा सीट लग जाएगी, चित्तौड़गढ़ की सीट खत्म हो जाएगी, क्या चाहते हैं यहाँ पे? जब क्योंकि अब सीपी जोशी सांसद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अब दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार उदयलाल इंजाना भारी पड़ेंगे या सीपी जोशी भारी पड़ेंगे? सीपी जोशी। क्यों? वो काम अच्छा करवा रहे मोदी जी के साथ, इसलिए। ऐसे कितने काम हुए हैं जिससे कि आपको लगे कि सीपी जोशी को ही वोट दें? हमारे यहाँ क्या क्या लाइट व्यवस्था नहीं थी, लाइट व्यवस्था करवाई, गैस नहीं थे, गैस की व्यवस्था करवाई, ये अच्छा काम लग रहा है हमारे को। और स्वास्थ्य सेवाएं गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? स्वास्थ्य केंद्र वगैरह ये तो बन रहा है, अभी तो चालू होगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है ना, 5वीं है स्कूल वगैरह, 5वीं तक। वो कितनी दूरी पर है? वो बस गाँव ही है। सामने वाला भी जो है उदयलाल इंजाना भी जो है पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि सीपी जोशी या सीपी जोशी के हम बात नहीं करते, हम तो मोदी जी से आसरा रखते हैं सिर्फ। यहाँ चुनाव में सीपी जी आए आप लोगों के पास? वो तो आता होगा, पर हम तो मजदूरी करने जाते हैं, शाम को आते हैं बस। भाई, ये तो एक इत्तेफाक था कि मैं आया यहाँ पर, और आप लोग बोलिए गांव का, जिससे कि सरकार तक आवाज पहुंचे, क्या कमियां रह गई? हमारे लोग सब जो जितने भी सुना हुआ है लोग सब यूं ही करेगा, इस साल बन जाएगा, इस साल बन जाए, सुना हो जाए, उसके बाद में कोई आता ही नहीं है, देखने की भी नहीं आता कोई। क्या यही मैं पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कमी किस चीज की है? कमी तो देखो हमारे को भी बहुत समस्या है, बारिश में नदी पहाड़ आ जाए तो निकलने मिलने में बहुत दिक्कत आती है। और क्या सब लोग ऐसे ही कहते हैं, चुनाव के टाइम में तो सब आ जाते हैं, पर बाकी सुना होने के बाद में कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन बताया कि भाई सीपी जोशी ने बहुत से काम करवाए हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करवाया है, करवाया होगा प्रतापगढ़ जिले में और दूसरी जगह कहीं करवाया होगा। हमारे गांव में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कोई सरपंच हर मतलब कोई किसी ने काम नहीं करवाया, खाली ये अभी रोजगार बल्ली चल रहा है, ये अभी थोड़ा बहुत। हाँ, नरेगा वाला। नरेगा में रोजगार मिल रहा है आपको? हाँ, अभी चल रहा है काम। कितने पैसे मिल रहे हैं डेली के? वो 200 रुपए के समथिंग।
डेली रोजगार मिल रहा है? हाँ डेली। कितने लोगों को दे रहे हैं? कम से कम 100 लोग हैं। 100 वो 100 लोग क्या है यहाँ पे बांध वगैरह पुल वगैरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुल बनाने की तो खाली साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, और दूसरा तो है ही नहीं। ये एक्चुअली आदिवासी लोग हैं, मीणा समाज से आते हैं, बिल्कुल प्योर आदिवासी हैं और बॉर्डर इलाका है, कुछ दूरी पे जाके बांसवाड़ा है, उससे आगे गुजरात बॉर्डर लगता है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कमियां, जो मौजूदा सांसद है उन्होंने काम तो बहुत करवाए है और जो लोगों से हमने बात की है उन्होंने कहा कुछ कमियां रह गई। यहाँ की जो मूलभूत सुविधा जो मांग है वो ये है कि यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ के टाइम पे इनको नदी पार करके जाना पड़ता है और पुल की व्यवस्था नहीं है। तो इनकी सीपी जोशी से एक ही मांग है कि ये अब की बार जब जीत के आए तो हमारे लिए एक पुल का निर्माण करें, क्योंकि बिल्कुल यहीं पे नदी बहती आ रही है और ये नदी आगे गांव में जाती है। तो कम से कम अभी तो 5 से 6 फीट पानी के आसपास रहता है, लेकिन बारिश के टाइम पे यही पानी तकरीबन 20 फुट के आसपास हो जाता है, जिससे कि इनको नदी पार करने में बड़ी तकलीफ होती है। साथ में 5वीं तक का एक स्कूल खुला हुआ है, लेकिन उसमें मास्टर भी बहुत कम आते हैं। सुविधा तो दे रखी है सांसद महोदय ने, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको पूर्ति करनी जरूरी है, क्योंकि इस बार इनकी उम्मीदें हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो ये कमियां इनकी पूरी करेंगे, जिससे कि गांव का भला हो सके। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा नेशनल हाईवे, मायरा, राजस्थान।